हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A का निर्देशांक 2,0 है, B का निर्देशांक 4,5 एवं C का निर्देशांक 6,3 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों वक्र y बराबर fx x अक्ष तथा रेखाएं x बराबर a तथा y बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर समाकलन की सीमा x बराबर a से x बराबर b fx dx हो जाता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समाकलन की सीमा a से b y dx। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात x की घात n को हम x सापेक्ष में समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 के प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है। अब इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष यहाँ पर इस प्रकार है। तो बच्चों देखो, इसका हम एक आलेख खींच लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने आलेख खींच लिया। अब बच्चों देखो, इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, बिंदु B से हम x अक्ष पर लंब खींचेंगे। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर बिंदु C से हम x अक्ष पर लंब खींचेंगे। तो बच्चों इसे हम बिंदु नाम दे देते हैं D, जिसका x निर्देशांक क्या है 4, y निर्देशांक 0 और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं E। तो बच्चों इसका x निर्देशांक क्या है 6 और y निर्देशांक 0। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, देखो रेखा AB तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अर्थात ये पूरा क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। साथ ही बच्चों रेखा BC तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अर्थात यह क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब इन दोनों के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे क्या, तो देखो रेखा AC तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्थात ये क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर अब कौन से क्षेत्रफल प्राप्त हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हमें रेखा AB, रेखा BC तथा रेखा AC का समीकरण ज्ञात करना होगा। तो बच्चों हम जानते हैं दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुना x माइनस x1 होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर रेखा AB का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें बिंदु A दिया गया है 2,0 और बिंदु B दिया गया है 4,5। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो y माइनस y1 अर्थात यहाँ पर y माइनस y1 क्या दिया गया है तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो y2 क्या है तो 5 माइनस y1 क्या है तो 0 बटे x2 4 है और x1 क्या है तो गुना क्या हो जाएगा x माइनस x1 क्या दिया गया है तो 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर बच्चों देखो 5 बटे 2 गुनी x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारी रेखा AB का समीकरण, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब बच्चों इसी प्रकार हम रेखा BC का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y माइनस y1 क्या है तो देखो यहाँ पर 5। ठीक है, बराबर बच्चों y2 क्या है तो देखो 3, तो 3 माइनस 5 बटे में x2 क्या है तो 6 माइनस x1 क्या है तो 4 गुना क्या हो जाएगा x माइनस x1, तो x1 यहाँ पर 4। इससे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 3 में
5 घटा रहे हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -2 यहाँ पर 2 गुना x -4, यहाँ से ये कट जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा y -5 बराबर -1 गुना x -4। तो यहाँ से बच्चों देखो y बराबर -x माइनस प्लस का 4 तो और यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मान प्राप्त हो गया -x प्लस का 9। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब बच्चों हम रेखा AC का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो y माइनस y1 क्या है, तो देखो 0 बराबर y2 क्या है, तो 3 माइनस y1 अर्थात 0 बटे x2 क्या है, तो 6 माइनस x1 क्या है, तो 2 और यहाँ पर x माइनस x1 क्या है, तो 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 3 बटे 6 में 2 घटाएंगे तो 4 गुना x माइनस 2। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 दे दिए। अब मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर रेखा AB के नीचे भाग का क्षेत्रफल, फिर प्लस का रेखा BC के नीचे भाग का क्षेत्रफल। अब बच्चों इसमें से हम घटा देंगे रेखा AC के नीचे भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन AB के नीचे भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो यहाँ पर रेखा AB का जो न्यूनतम सीमा होगी वो क्या होगी 2 और उच्चतम क्या होगी 4। ठीक है, और इसकी जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, तो 5/2 गुनी x माइनस 2। तो 5/2 बाहर निकाल लिया और यहाँ पर x माइनस 2 गुनी dx हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 से। अब बच्चों देखो प्लस का BC, तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर समाकलन की सीमा निचली सीमा क्या होगी, तो 4 और ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा, तो 6। और रेखा BC का समीकरण क्या है, तो देखो समीकरण 2 से -x प्लस 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 माइनस x dx। ठीक है, अब माइनस का बच्चों देखो AC रेखा का, तो AC रेखा का यहाँ पर निचली सीमा हो जाएगा 2 और ऊपरी सीमा यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, और AC का समीकरण क्या दे रखा है, तो देखो समीकरण 3 से 3/4 गुनी x माइनस 2। तो यहाँ से बच्चों 3/4 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर x माइनस 2 गुनी dx। इसका हम समाकलन करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है समाकलन के सूत्र। ठीक है, तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 5/2 बाहर आ जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर x का समाकलन क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस 2 का यहाँ पर 2x और यहाँ पर सीमा क्या है, तो 2 से 4। ठीक है, प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो 9 का समाकलन 9x हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों x का समाकलन x²/2 हो जाएगा और यहाँ पर सीमा क्या है, तो 4 से 6 माइनस यहाँ पर 3/4। अब बच्चों देखो x का समाकलन x²/2 माइनस 2 का समाकलन 2x और यहाँ पर सीमा 2 से 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, x का स्थान पर ऊपरी सीमा रखेंगे, फिर बच्चों घटाएंगे x का निचली सीमा मान रखकर। ठीक, तो यहाँ से बच्चों देखो 5/2। अब बच्चों देखो x के स्थान पर ऊपरी सीमा रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16/2 माइनस यहाँ पर x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब बच्चों माइनस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर x के स्थान पर अब निचली सीमा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/2 माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर हम x का स्थान पर ऊपरी सीमा रखेंगे तो यहाँ पर 9 छक 54 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 छक 36/2 माइनस का यहाँ पर 9 चौके 36 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16/2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3/4 यहाँ पर x के स्थान पर ऊपरी सीमा 6 रखेंगे तो 6 छक 36/2 माइनस का क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12
फिर बच्चों यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब बच्चों हम निचली सीमा रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 बटे में 2 माइनस का यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हम 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2, 36 को 2 से विभाजित तो 18, यहाँ पर 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से 8, और यहाँ से बच्चों देखो 36 को 2 से विभाजित करेंगे तो 18, यहाँ पर 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2। इसे सरल करके लिख लेते हैं तो 5 बटे 2, यहाँ पर बच्चों देखो 8 में 8 गया तो 0, और यहाँ पर बच्चों देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, तो 54 माइनस 18, और यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखो माइनस 3 बटे 4, यहाँ से 18 माइनस 12 माइनस गुनी माइनस 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं तो 5 बटे 2 गुनी 2, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, तो 54 में से 18 घटाएंगे तो 36 माइनस 28, यहाँ पर माइनस 3 बटे 4। बच्चों 18 में हम 12 घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो गया, तो हमें 5 प्राप्त हो गया, प्लस का यहाँ पर 36 में से हम 28 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8। और बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 3 बटे 4 गुनी क्या हो जाएगा, 8, तो 4 से हम विभाजित करते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस 8 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया देखो 8 प्लस 5 13 में से हम 6 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, तो 7 वर्ग इकाई हमारा प्राप्त हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।